Should you buy the Samsung Galaxy S24 Ultra in 2026? अब मैंने ये फ़ोन अपने पर्सनल प्राइमरी डिवाइस की तरह भी यूज़ किया है, तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल फीडबैक शेयर करने वाला हूँ। इसी प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जो कुछ डिपार्टमेंट में S24 Ultra से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम काफ़ी एस्पेक्ट्स में S24 Ultra अभी भी एक अनबीटेबल वैल्यू ऑफर करता है। तो इस वीडियो में हम इस फ़ोन के सारे मेजर फीचर्स को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी इफ दिस S24 Ultra इज स्टिल रेलेवेंट इन 2026। अब फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। S24 Ultra की डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रेम में ग्रेड 3 टाइटेनियम यूज हुआ है और इनर स्ट्रक्चर अभी भी एल्यूमिनियम का है। मैंने ये फोन काफी बार गिराया भी है और इनिशियली 5-6 महीने मैंने इस फोन को बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के यूज किया था, क्योंकि इसमें जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है उसके इफेक्ट को स्क्रीन प्रोटेक्टर काफी कम कर देता है। बट स्टिल मुझे कभी भी इसमें स्क्रैचेस का इशू देखने को नहीं मिला है। बट येस, अगर आप अपनी पॉकेट में कॉइन्स या कीज रखते हैं, ऐसे में लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज अ गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर। S24 Ultra शार्प कॉर्नर्स के साथ आता है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लुक ऑनेस्टली बहुत अपीलिंग है और मार्केट में ज़्यादातर स्मार्टफोन्स जैसे कि आईफोन्स, वन प्लस डिवाइसेस, वीवो डिवाइसेस या S25 Ultra ये सारे राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आते हैं और ऐसे में S25 Ultra अपने शार्प कॉर्नर्स की वजह से बहुत स्टैंड आउट होता है। आई एग्री, शार्प कॉर्नर्स की वजह से ये ज़्यादा इनकन्वीनियंट भी है, स्पेशली अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन से स्विच कर रहे हैं तो इट इज़ योर चॉइस। अगर आप कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप राउंडेड कॉर्नर्स वाले फ़ोन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू प्रायोरिटाइज द लुक एंड फील ऑफ द फोन देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस S24 Ultra। नेक्स्ट है डिस्प्ले, और यहाँ पर S24 Ultra को बीट करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेजल्स बहुत स्लिम है और शार्प कॉर्नर्स के साथ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत इमर्सिव फील होता है। प्लस आपको टॉप ऑफ द लाइन पिक्सल डेंसिटी और पीक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो इनडोर्स आउटडोर्स कहीं पर भी आपको विजिबिलिटी का इशू नहीं होगा। अब काफी सारे लोग पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड जैसी टेक्निकलिटीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, S24 Ultra is still one of the best devices suitable for outdoor usage। प्लस इसमें जो आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है वो इसके आउटडोर विजिबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। एंड येस, डिफॉल्ट सेटिंग्स में रेजोल्यूशन FHD पर सेट है, तो अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले आउटपुट चाहिए मेक श्योर कि आप सेटिंग में जाकर इसे QHD पर सेट करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज, और जहां प्राइमरी कैमराज की बात है, इमेजेस बहुत क्रिस्प कैप्चर होती हैं। थ्रू आउट द फ्रेम आपको लाइट बैलेंस बहुत अच्छा मिलता है। इवन जो स्किन टोन है वो बहुत क्लोज टू नेचुरल है और फ्रेम में एक्सपोजर का भी कोई इशू नहीं है। अब काफी सारे लोगों को S24 Ultra के रिजल्ट्स थोड़े से फ्लैट भी लग सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स S24 Ultra कलर्स को एज इट इज कैप्चर करता है और मे बी आपको थोड़े से पंची कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में मैं S24 Ultra सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक और सटल कलर्स को प्रेफर करते हैं। और पंची और वाइब्रेंट कलर्स के लिए Vivo X सीरीज़ के फ़ोन्स या फिर जो लेटेस्ट OnePlus 15 लॉन्च हुआ है, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। दे ऑफर ग्रेट कैमरा परफॉर्मेंस स्पेशली फॉर द पिक्चर्स। S24 Ultra में आपको 3x टेलीफोटो और 5x पेरिस्कोप कैमरास भी मिलते हैं। अब प्रैक्टिकल यूजेज में 3x ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि 5x में आपको सब्जेक्ट से बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल स्पेशली इन दी इंडोर सेटिंग्स। तो ज़्यादातर जो कैमरा आप यूज़ करने वाले हैं वो है 3x टेलीफोटो, बट देन जो कलर साइंस है वो 5x पेरिस्कोप कैमरा की बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्राइमरी कैमरा और 3x टेलीफोटो कैमरा की पिक्चर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, वहां पर दोनों फोन्स की कलर साइंस बहुत अलग है। 3x में इमेजेस काफी फ्लैट कैप्चर होती हैं और 3x टेलीफोटो कैमरा में ज्यादातर ब्राइट लाइट कंडीशंस में ही रिकमेंड करूंगा। ऑन दी अदर हैंड 5x पेरिस्कोप कैमरा कलर्स को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है और डिस्टॉर्शन पहले से काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली जब आप इन रियर कैमरास के बीच में स्विच करते हैं, 3x टेलीफोटो में कंसिस्टेंसी लैप है जो कि 5x पेरिस्कोप में जाते जाते करेक्ट हो जाता है, और ये चीज़ आपको वीडियोज़ के केस में और भी ज़्यादा नोटिस होगी। एज यू कैन सी, S24 Ultra 1x में आपको काफ़ी डिसेंट लाइट बैलेंस और एक्यूरेट कलर्स ऑफर करता है, बट जब आप 3x में स्विच करते हैं कलर साइंस सडनली शिफ्ट होती है, लाइट बैलेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, लो लाइट सिचुएशंस में ये डिफरेंस और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इवेंचुअली जब आप 5x पेरिस्कोप कैमरा में स्विच करते हैं द कलर्स गेट मच बेटर, और जैसे जैसे आप जूम लेवल इंक्रीज करते हैं स्टेबलाइजेशन और भी ज़्यादा वीक होती चली जाती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर सारे रियर कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इट्स जस्ट दैट जो 3x टेलीफोटो कैमरा है दैट वुड हैव बीन बेटर। S24 Ultra में आपको 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बट इस फीचर को मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे 8K बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और ज़्यादातर यूजर्स इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। एट द सेम टाइम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एंड दिस इन फैक्ट इज़ अ ग्रेट फीचर फॉर द कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड व्लॉगर्स।
और लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट के साथ आपको S24 Ultra में लॉक सपोर्ट भी मिल गया है। तो आप अगर कलर ग्रेड करते हैं अपनी वीडियोस को, यू कैन डू दैट विद S24 Ultra। प्रो मोड में आपको 4K 120 FPS का भी फीचर मिल जाता है। तो S24 Ultra के साथ आप प्रो मोड में 4K स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दीज आर ग्रेट फीचर्स दैट दिस S24 Ultra हैज़ टू ऑफर। और अब वीडियोस की तरफ आते हैं, और ऑफ कोर्स आपको फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। स्टेबलाइजेशन ऑनेस्टली बहुत अच्छी है, और आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट पर आपको कोई और फ़ोन इससे बेटर और स्मूथ स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या ब्लॉगर हैं, आई थिंक S24 Ultra आपके लिए एक परफेक्ट फ़ोन है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो एज यू कैन सी थ्रू आउट द फ्रेम कलर साइंस बहुत अच्छी है, आपको बहुत नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। और अगेन एज यू कैन सी लाइट बैलेंस बहुत अच्छा है, कहीं पर भी ओवर एक्सपोजर का इशू नहीं है। अगेन अगर आप सटल कलर्स प्रेफर करते हैं देन S24 Ultra का फ्रंट कैमरा एंड द रियर कैमराज दे आर गुड फॉर यू। एक अकेली प्रॉब्लम मुझे ये है कि जब आप पोर्ट्रेट मोड में वर्टिकली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आई थिंक फ्रेम थोड़ा ज़्यादा वाइड हो सकता है। और बाकी ब्रांड्स जैसे कि वीवो, उसमें आपको जूमिंग ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप 2x में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो ऑल द वे डाउन टू 0.8x, और वो ऑप्शन सैमसंग में मिसिंग है। और अगर आप ग्रुप वीडियोस बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे में जो फ्रेम है थोड़ा कंजेस्टेड फील होता है। Galaxy S24 Ultra में आपको Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, एंड आई एग्री कि इसी प्राइस में बेटर ऑल्टरनेटिव्स न्यूअर हायर एंड प्रोसेसर्स के साथ अवेलेबल हैं। तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है, देयर आर बेटर ऑप्शंस आउट देयर। बट अगर यूजर इंटरफेस आपकी प्रायोरिटी है, One UI 8 बहुत स्मूथ इंटरफेस है, एनिमेशंस बहुत रिफाइंड है, मल्टीटास्किंग इज फ्लॉलेस ऑन द Galaxy S24 Ultra, एप्लीकेशंस रैम में ज्यादा देर तक होल्ड होते हैं, और रेगुलर डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कस्टमाइजेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप गुड लॉक फीचर्स को यूज़ करते हैं। आई पर्सनली यूज़ द जेस्चर कंट्रोल, जिससे वन हैंड यूजेज ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको क्विक एक्सेस के लिए साइड पैनल भी मिल जाता है, और इवन सैमसंग एक्सक्लूसिव न्यू बार फीचर की हेल्प से आप फ़ोन के साथ लॉक स्क्रीन से ही इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट अनलॉकिंग द डिवाइस। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सारे गैलेक्सी AI फीचर्स इंक्लूडिंग नॉइज इरेजर टूल सबका एक्सेस मिल जाता है। मोर ओवर इसमें आपको 7 साल के एंड्रॉयड और सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, मेकिंग इट अ प्रॉपर फ्यूचर प्रूफ डिवाइस। Galaxy S24 Ultra में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल एवरेज यूज़र हैं, आप इस फ़ोन से 6 to मैक्सिमम 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड। बट देन 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये फ़ोन बिल्कुल भी इम्प्रेसिव बैटरी बैकअप ऑफर नहीं करता है। प्लस इसमें आपको सिर्फ 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलती है, विच इज़ अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। मैंने रिसेंटली OnePlus 15 यूज़ किया है, और उस फ़ोन में आपको ईजिली 8+ आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। प्लस उसमें आपको 120 वॉट्स फास्ट चार्जिंग मिलती है। इवन उसका जो वायरलेस चार्ज सपोर्ट है वो S24 Ultra के वायर्ड फास्ट चार्जिंग से ज़्यादा फास्ट है। सो दिस इज़ हाई टाइम जब सैमसंग को अपने बैटरी गेम को अप करना पड़ेगा, स्पेशली चार्जिंग स्पीड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड बाय अ गुड मार्जिन, क्योंकि जो फीचर S24 Ultra या S25 Ultra ऑफर करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, वही चीज़ बाकी ब्रांड्स में और इवन सैमसंग में मिड रेंज फ़ोन्स बीट कर देते हैं। मिड रेंज फ़ोन्स दीज डेज आर गिविंग 7 to 8 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, while this S24 Ultra and even S25 Ultra struggling to do the same। और अब फाइनली बात करते हैं अल्ट्रा एक्सक्लूसिव S Pen की। अब आई नो ज़्यादातर लोग S Pen को यूज़ नहीं करते हैं, बट इट इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव ऑन योर फ़ोन एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अब लेट्स जस्ट से आप बहुत जल्दी में हैं और आपको इंस्टेंटली कोई फ़ोन नंबर नोट करना है या फिर कोई एड्रेस, कोई लैंडमार्क नोट करना है, यू कैन जस्ट सिंपली टेक आउट द S Pen और नोट पैड यहाँ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड सेव इट just like that, and this actually is very convenient and is very helpful in regular day-to-day usage। प्लस S Pen प्रिसीजन मार्किंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑब्जेक्ट इरेजर टूल या फिर जनरेटिव AI यूज़ करते हैं, हाथों से ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल होता है, एरर्स ज़्यादा होते हैं, बट येस S Pen की हेल्प से आप बहुत प्रिसाइसली मार्क कर सकते हैं, और जो लोग इस फ़ोन को यूज़ करते हैं दे नो हाउ कन्वीनियंट इट इज़। और नेक्स्ट है S Pen की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और वाया ब्लूटूथ आप S Pen की हेल्प से फ़ोन के कैमरास को ऑपरेट कर सकते हैं। You can switch between the different camera modes and you can actually switch between the rear cameras and the back cameras too। तो अब आई थिंक हमने S24 Ultra के सारे मेजर एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है, और बिल्ड क्वालिटी, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, AI इंटीग्रेशन, यूज़र इंटरफेस, सिक्योरिटी, S Pen,
इन सब डिपार्टमेंट्स में S24 Ultra आपको टॉप नॉच वैल्यू प्रोवाइड करता है और इन डिपार्टमेंट्स में आप S24 Ultra को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आज भी बहुत एफिशिएंट है, बट अगेन अगर गेमिंग ही आपकी प्रायोरिटी है तो मार्केट में और भी चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। और जो लोग गेमिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि गेमिंग के लिए बैटरी बैकअप एंड इफ नॉट बैटरी बैकअप, चार्जिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाकी फोन्स में आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो क्लियरली S24 Ultra एवरेज गेमिंग और ओकेशनल गेमिंग के लिए एक अच्छा फ़ोन है, बट प्रॉपर हार्डकोर गेमर्स को मैं ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। So now I think we have covered almost everything and that you can make a better choice for yourself depending on your requirements.